नमस्कार, पत्रिका टीवी के खास प्रोग्राम शी-लीड फैमिली शो में आपका स्वागत है। शी-लीड फैमिली शो में आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ये फोटोग्राफर है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करती हैं और भी कई तरह की फोटोग्राफी ये कर रही हैं और काफ़ी समय से कर रही हैं। तो खास मुलाकात हम करेंगे डॉक्टर श्वेता के साथ। मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर हमें बुलाया, इतना टाइम दिया। मोस्ट वेलकम मैम। फोटोग्राफी आप करते हैं मैम, खास तौर पे वाइल्ड लाइफ आपने की है, तो ये तो बहुत चैलेंजिंग नहीं लगता आपको? नहीं, वो बहुत ही नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत है, तो जब भी आप बाहर जाएंगे उन जानवरों को उनके एटमॉस्फेयर में कैप्चर करना, इट्स लाइक मोस्ट इंट्रीगिंग थिंग। बहुत मजा आता है, चैलेंजिंग कहीं से भी नहीं है। एंड बिना आप उनको अगर कुछ भी नहीं करते तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपको। कितना टाइम हो गया आपको फोटोग्राफी करते हुए? मुझे लगभग 10 साल हो गए हैं। 10 ईयर से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो आपके अन्य से पैशन, आपका प्रोफेशन ही आपने से बना लिया? पैशनेटली प्रोफेशनल हूँ। इट्स नॉट टू अर्न मनी, लेकिन मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैं करती रहती हूँ। आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मुझे इसी फील्ड में या इसी प्रोफेशन में जाना है, इसी को अपना जो पैशन है उसी को फॉलो करना है? फोटोग्राफी में फर्स्ट ईयर से करती आ रही हूँ लगातार, बट साथ में मैंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की। मैंने MBA किया है, उसके बाद डॉक्टरल डिग्री भी ली है, बट फोटोग्राफी छूटी नहीं। इतने टाइम हो गया आपको फोटोग्राफी करते हुए, तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के अलावा आपने स्टार्ट जो किया था वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से किया था या बेसिक चाइल्ड फोटोग्राफी से स्टार्ट किया था? जब मैं यूरो किड्स में थी तो वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों का शूट करना शुरू किया था, एंड उस समय राजस्थान में नया नया आया था। तो जैसे जैसे पिक्चर्स क्लिक करते गए हम डिस्प्ले बोर्ड पे डालते थे, एंड पेरेंट्स वहाँ से हाथों हाथ उन पिक्चर्स को ले जाते थे, तो वहाँ से वो पैशन बढ़ता गया। उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ शुरू किया था। वाइल्ड लाइफ के लिए काफ़ी घूमना भी पड़ता है और बहुत पेशेंस के साथ आप एक एक उसको एनिमल को कैप्चर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। एंड साथ में पति एंड बेटी भी हमेशा साथ होते थे, बट आफ्टर अ टाइम दे गेट बोर्ड। उन लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो लोग अब चलने को तैयार नहीं है, तो मैंने अब दूसरी तरफ मोड़ लिया है अपने पैशन को। वाइल्ड लाइफ में नहीं जा सकते, लेकिन फोटोग्राफी करनी है तो अब कहीं और कर सकते हैं ना। तो अभी मैं फिलहाल थिएटर फोटोग्राफी कर रही हूँ जवाहर कला केंद्र में। जैसे वाइल्ड लाइफ की मैं पहले उसी की बात करूंगी जहाँ आपने किया, तो कहाँ कहाँ आपको घूमने का भी मौका मिला होगा काफी? जिम कॉर्बेट में मैंने सबसे ज्यादा सफारीज की है, उसके बाद गिर में की है, एंड रणथंबोर तो जाना ही है, अपना ही वो है। तो कुछ कोई खास है आपको वाइल्ड एनिमल की अगर मैं बात करूं जिसको ज्यादा आपको पसंद आता है कैप्चर करना, ऐसा कुछ? टाइगर्स जैसे सबको पसंद है वैसे मुझे भी पसंद है, एंड बर्ड्स बहुत पसंद है जी। एंड अबेंडेंटली एक और चीज़ अच्छी है बर्ड्स के साथ कि वो आपको हर जगह मिल जाएगी। उसके लिए स्पेशली सफारी पे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी नेचुरल प्लेस पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे बर्ड्स आपको अबेंडेंटली मिल जाती है। तो अच्छा, आपने इतनी सारी एजुकेशन ली, आपने MBA किया, उसके बाद PhD डॉक्टरेट की डिग्री आपने सारी ली, आप साइड में आप फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो जब आप स्टडी कर रहे थे या जब ये सब चीज़ें चल रही थी, तो आपके पेरेंट्स वगैरह का क्या रहता था रिएक्शन? कभी उन्होंने नहीं बोला कि फोटोग्राफी कर रहे हो, आपने MBA किया तो आपको उस फील्ड में जाना चाहिए, इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई? इस तरह की बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कभी डिस्टर्ब नहीं करने दिया। लाइक पढ़ाई अपन अपनी जगह पे अपन कर रहे हैं, एंड जैसे ही आप रिफ्रेश होने के लिए जाते हैं, बाकी चीज़ों की ब्रेक लेने की बजाय मैं फोटोग्राफी की ब्रेक लेती थी जी। तो ऐसा किसी को कुछ दिक्कत नहीं आई। हाँ। आफ्टर मैरिज भी मैं करती रही। बेटी थी, जब मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी तो बेटी मेरी वाइल्ड एनिमल थी, मैं उसी की फोटोज कैप्चर करती रहती थी। एंड धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका सर्कल ग्रो होता है तो आप अपनी फ्रेंड्स को कैप्चर करना शुरू कर दिया, जहाँ पे जो मिल जाए तो यू स्टार्ट डूइंग इट। अभी आप जैसे थिएटर से जुड़ी, मैं देखी थिएटर की आप फोटोग्राफी कर रही, तो ये चेंज आपने जो किया वो एकदम से क्विकली चेंज करने की वजह बच्चे या फैमिली रही या कुछ और भी रीजन रहे इसके? इस चेंज के पीछे की वजह संदीप मदान जी रहे। मैंने अपनी बेटी को थिएटर वर्कशॉप में एडमिट कराया था, तो वहाँ पे शी वॉज एंजॉइंग, एंड संदीप मदान सर को मैं अपनी फोटोग्राफ्स दिखाया करती थी, तो वो एवरीडे मुझे पुश करते थे, क्यों नहीं जा रही हो, क्यों नहीं जा रही हो, फोटोग्राफ्स लो, फोटोग्राफ्स लो। वो नहीं क्लिक किया, एंड ही लेफ्ट अस, एंड उसके वेरी नेक्स्ट ईयर बबीता मैम ने ज्वाइन किया जी। एंड जिस जगह पे संदीप सर ने खड़ा होकर मुझे बोला था कि क्यों नहीं जा रही है, क्यों फोटोग्राफी नहीं कर रही है, सेम प्लेस बबीता मैम ने वही सेंटेंस दोहराया, एंड आई कुडंट से नो।
एंड इस तरीके से ये थिएटर फोटोग्राफी का सफ़र शुरू हुआ। अभी आप कितना टाइम देती हैं इन सब चीज़ों के लिए? अभी मैं 7 o'clock से 1 o'clock तक वहीं रहती हूँ, जवाहर कला केंद्र, एंड हर मोमेंट कैप्चर करते हैं। मॉर्निंग में डांस हो, एक्सरसाइज हो, प्लेज होते हैं छोटे छोटे से, न्यूज़ लेटर कहते हैं हम लोग उनको, और उसके बाद वर्कशॉप के बीच में जाके कैंटीन में जो मोमेंट्स होते हैं, एंड मतलब एवरी मोमेंट हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ कहाँ उनकी मेमोरीज बन रही है। बिकॉज ये वर्कशॉप ऐसा है कि बच्चे यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं, एंड जिस दिन लास्ट डे होता है किसी के आंसू नहीं रुकते हैं, तो वो इतना अटैचमेंट हो जाता है। तो उस अटैचमेंट को दिखाने के लिए हम लोग फाइनल वीडियो बनाते हैं, उसमें ये सारी पिक्चर्स को हम लोग कंपाइल करते हैं। अच्छा, आपने कहीं से इसकी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली, कुछ किया आपने, या सीधा जैसे आपका था शौक था तो आपने स्टार्ट कर दिया क्या? शुरुआत हुई मेरे मामा के घर पे बेटर फोटोग्राफी करके एक मैगजीन है, वो आती थी। तो वो मैं 7th स्टैंडर्ड से पढ़ती थी। उस समय कैमरा कोई नहीं दिलाता था क्योंकि इट यूज टू बी अ कॉस्टली अफेयर, इतना आसानी से नहीं मिलता था। बट वो बेसिक्स में वहां से सीखती गई, फ्रेमिंग सीख लो। फिर जैसे ही अपने आप बेसिक कैमरा दादाजी ने मेरे को दिलाया, पहला कैमरा, वहां से मैंने छोटी छोटी चीजें जो मैं उस कैमरे के साथ कर सकती थी वो सारी मैंने की, एंड फोटोग्राफ्स वर अ हिट। फिर जैसे जैसे कैमरा अपग्रेड होता गया वैसे वैसे फोटोग्राफी भी अपग्रेड होती गई। एक और इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगी। हम लोगों की शादी का इंसिडेंट है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। वो गले में हम लोग जो पहनते हैं, तिमनिया पहनते हैं शादी के वक्त। तो जैसे ही ससुर जी आए, उन्होंने देखा कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, तो उन्होंने पेरेंट्स को जाके सीधा बोला कि इसको जुमनिया पहना दो, इसको कोई भार नहीं लगेगा, तिमनिया इज नॉट फॉर हर। एंड शादी के तुरंत बाद जब मेरी बर्थडे आई तो उन्होंने मेरे को कैमरा गिफ्ट किया। मतलब उन्हें पता था पहले, शादी से पहले आपके इन लॉज को सबको पता था आपको फोटोग्राफी का शौक है। जी। तो ससुराल से भी आपको एक तरह से काफी सपोर्ट और सारी चीजें मिली। एंड मेरे फादर इन लॉ भी बहुत इंटरेस्टेड फोटोग्राफी में, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम कर रखा है। जी। तो उनसे भी कुछ ना कुछ आपको टिप्स वगैरह मिलते होंगे, सीखने को मिलता होगा। बिल्कुल, वो अपनी हर चीज में अपनी अपडेट वो बताते रहते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी जो आप जैसे फोटोग्राफी कर रही हैं तो किस तरह के कैमरे को आप यूज में ले रही हैं? कैमरे काफी सारे आते हैं और काफी वैरायटी के, काफी कॉस्टली भी कैमरे आते हैं। जी। कैमरा अगर आप बेसिक भी लेते हो तो भी वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट देता है, आप यकीन नहीं कर सकते। उसके पोटेंशियल, आपको उसको जानना जरूरी होता है कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। आप हायर एंड पे जाके और उससे आप काम नहीं ले पा रहे हो तो आपका कैमरा आपको रिजल्ट्स नहीं दे पाएगा। मेरे पास अभी बेसिक DSLR ही है, 1200D कैनन का है, बट उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड आप उससे सब कुछ कर सकते हो। वो कहीं पे भी कोई ड्रॉबैक नहीं आ रहा है। आजकल मोबाइल से भी लोग फोटोग्राफी करते हैं, मोबाइल फोटोग्राफी का भी जमाना है। मोबाइल से शायद हम लोग शुरू से कैमरास यूज करते आए, तो मोबाइल से खींचने में हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे कंट्रोल्स कम मिलते हैं हम लोगों को। एंड जब तक वो वेट के साथ वो नहीं आता है तो स्टेबल भी नहीं आता है। एंड वैसे अभी देखा जाए तो मोबाइल भी बहुत अच्छे आ गए हैं, उनसे फोटोग्राफ्स बहुत अच्छे आते हैं। वो एक अलग फील्ड है, उसे अलग से सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से। जैसे आपने काफी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, तो उससे जुड़ा हुआ कोई आपका ऐसा इंसिडेंट हो जो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहिए? हम लोग रणथंभौर में थे एंड उधर से हम लोगों को एक टाइगर की कॉल सुनाई। पिकॉक्स जब कॉल करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है कि आसपास में टाइगर है। तो काफी सारे कैंटर्स हम लोगों के आसपास में थे एंड वहां पे ये लोग बोल रहे थे कि एकदम पास से निकलेगा, बिकॉज स्पेस बहुत कम थी तो वो बिल्कुल बीच में से ही निकलने वाला था। तो काफी लोगों की राय थी कि वहां से निकल जाना चाहिए, बट हम लोग रुके रहे एंड जैसे ही वो टाइगर आया पास में, सभी लोग कैंटर में सीट के नीचे सर झुका के बैठ गए थे। एंड वो मुझे लगा कि एक मोमेंट था जिसे मैं मिस नहीं कर सकती थी। तो एक पाँव मेरा डैशबोर्ड पे था, दूसरा सीट पे था, ड्राइवर के पास ही बैठी थी। सारा एक सेकंड मैंने उसका कैप्चर किया एंड जैसे ही वो निकल गया उसके बाद फिर मैं पतिदेव से सब लोगों ने आके ईमेल आईडी एंड फोन नंबर लिया, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। बिल्कुल सबको उसके बाद सबको फोटोग्राफ्स की जरूरत होगी। जी श्वेता जी, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक की बाद में आपसे फिर और बातचीत करेंगे। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी श्वेता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए पतेगा टीवी के साथ। अच्छा, एज ए फीमेल आपको कोई चैलेंजेस किसी तरह के फेस करने पड़े इस फील्ड में एज ए वुमन? ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है ना कि हम लोग फीमेल्स हैं।
जो भी चीज़ है मेल एंड फीमेल दोनों ही फेस करेंगे। एंड जब आपके हाथ में कैमरा होता है तब आपके सामने सिर्फ एक फिक्स्ड फोकस होता है, आपको उतना ही दिख रहा है, तो पीछे जो हो रहा है होने दो। अगर राजस्थान की बात की जाए तो ज़्यादातर फोटोग्राफर्स जो हैं वो अपनी सोशल मीडिया पे जो इमेजेस डालते हैं उनके लिए फोटोग्राफ ज़्यादा लेते हैं। वाइल्ड लाइफ में बहुत कम जाते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ में वापस पेमेंट कुछ नहीं मिलता है जी। इसके अंदर वो ही जा सकता है जिसको उसको पैशन हो। तो काफ़ी कम लोग इस फील्ड में हैं वाइल्ड लाइफ में। फीमेल फोटोग्राफ्स बहुत कम है। एंड एडिशनली ये टाइम स्पेयर करना या बच्चों को कहीं पे छोड़ के जाना या साथ लेके जाना, ये सब कुछ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, एज ए फीमेल आपको कोई चैलेंजेस किसी तरह के फेस करने पड़े इस फील्ड में एज ए वुमन? ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना कि हम लोग फीमेल्स हैं। जो भी चीज़ है मेल एंड फीमेल दोनों ही फेस करेंगे। एंड जब आपके हाथ में कैमरा होता है तब आपके सामने सिर्फ एक फिक्स्ड फोकस होता है, आपको उतना ही दिख रहा है, तो पीछे जो हो रहा है होने दो। आप अपने काम पे फोकस रखो, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। एप्रिसिएशन की बात करो तो किस तरह का आपको मिला? कभी किसी तरह से किसी ने क्रिटिसाइज वगैरह भी किया या उसके बारे में? क्रिटिसिज्म आता है क्योंकि लोगों को वो चीज़ जैसे बटरफ्लाइज है, इतनी इमेजेस हैं, आपको लगता है कि मुझे फ्लावर्स एंड बटरफ्लाइज की पिक्चर्स में बहुत सारी लेती हूँ क्योंकि उससे एंगल की स्टडी कर सकते हो एंड इंस्टेंट किस तरीके से आपको चेंज करना है, कैसे आप मूव कर सकते हो, कहाँ से एलिवेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग उससे स्टडी करते हैं। बट ये लोगों को लगता है कि फिजूल काम हो रहा है, सारे फूल यहीं पे अवेलेबल है, क्या ज़रूरत है लेने की, एंड ये सब। एंड एप्रिसिएशन की बात करूँ तो मैं सुधीर शिवरामन को, अगर आप लोग जानते हो, वर्ल्ड के टॉप से ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स में से एक है, तो मैं उनको अपनी इमेजेस शेयर करती रहती हूँ। एंड एडिशनली उनको पता एवरीडे एक टेक्स्ट मैसेज ज़रूर जाता है मेरा, तो ही कीप्स ऑन टेलिंग मी कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। पूरा सजेशन मार्क्स है। हाँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली में कौन कौन है शादी से पहले और इधर आपके आफ्टर मैरिज, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरे मैटरनल फैमिली में मदर, फादर एंड 2 यंगर ब्रदर्स हैं। एंड इधर ससुराल में हस्बैंड, डॉटर एंड फादर इन लॉ हैं, एक सिस्टर इन लॉ भी हैं। तो आप किसी को और को भी है फैमिली में, किसी भी मेंबर को फोटोग्राफी का शौक रहा है, दूर दूर तक कहीं था ऐसा कोई? फादर इन लॉ को है, बट हमारी फैमिली में और ननियाल साइड में था। नाना जी पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुछ क्लासेस लेते थे, बट वहाँ से मैं कुछ सीख नहीं पाई। वहाँ से सिर्फ वो मैं मैगजीन पढ़ती थी, उसी से मैं अपडेट्स लेती रहती थी। एंड फिर यहाँ आके बहुत ज़्यादा ग्रूम हो। जी। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने के लिए जाते थे? मैम उनको नहीं पता, मतलब इनडिफरेंस था, ठीक है कर रहे हो तो, क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ की समझ नहीं आई ना कि किस तरह का काम हो रहा है। तो अभी तक उन लोगों को इनडिफरेंस सा रिएक्शन है, ठीक है कर रहे हो ओके। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहा हो या ठीक है ओके जैसा चल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है आप कर रहे हो जी। और हस्बैंड को शुरुआत में तो पसंद आता था, आजकल लेके नहीं जाते हैं सफारीज पे। ये शिकायत है? हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए, हॉबी फोटोग्राफी के अलावा और बाकी आपको क्या क्या शौक है, आपकी हॉबीज वगैरह क्या है उनके बारे में बताइए। मुझे रीडिंग का शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है एंड स्पेशली बर्ड्स जिनको मैं देखते रहना चाहती हूँ। आपने ट्रैवलिंग वाली बात की, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रैवलिंग का आपको शौक था इसलिए फोटोग्राफी आपके इसमें आ गई, या फोटोग्राफी की वजह से आपको ट्रैवलिंग का शौक हुआ? फोटोग्राफी की वजह से ट्रैवलिंग का शौक है, क्योंकि जब तक आप उन इमेजेस को कैप्चर नहीं कर पाओगे, जो आप अपने सामने देख रहे हो उसको अगर आप कैप्चर नहीं कर पाओगे, तब तक उस जगह को जाने का वो मकसद मेरा पूरा नहीं होता है। और बिना कैमरे के मैं कहीं नहीं जाती। मतलब बैग में, हैंड बैग में मेरे एसेंशियली कैमरा रहता ही है, सारी बैटरीज चार्ज होंगी, एवरीथिंग सब कुछ मेरे बैग में मिलेगा। इवन ट्रांसफर लीड्स के मैं इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकूं। तो कभी ऐसा होता है कि आप लोग सब तीनों एक साथ घूमने के लिए निकले हो और आप कैमरा लेके चल दी, उधर से हस्बैंड से या डॉटर की तरफ से रिएक्शन आता है कि प्लीज ये छोड़ दो, हमारे साथ आइए तो थोड़ा एंजॉय करो? जी बिल्कुल, ये हमेशा आता है। एंड एक इंसिडेंट है, हम लोग नैनीताल जू में थे, तो वहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ थे,
तो हस्बैंड को फोटोग्राफी का बहुत शौक था एंड वो काफ़ी सारी फोटोग्राफ्स लेने में लगे थे। पीछे से वाइफ आई एंड शी सेड कि यू आर सो एनग्रॉस्ड इन योर फोटोग्राफी, आपको होश भी नहीं है कि आपकी बीवी और बच्चे कहाँ रह गए। एंड आई वॉज स्टैंडिंग देयर स्टंड, चुपचाप मैं उनकी पूरी डांट सुनती रही। देन दे आस्क्ड मी कि आप मतलब इतनी देर से खड़े हमारी बातें सुन रहे हो। तो आई सेड कि द सेम अप्लाइज टू मी, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ कि हस्बैंड एंड बेटी वापस यहाँ पे आ जाए तो मैं उनके साथ चली जाऊँ। जी जी जी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा कि बिल्कुल मैं भी वही चीजें कर रही हूँ। बिल्कुल। जी जी। बाकी जैसे आपने बताया कि रीडिंग का आपको शौक है, तो किस तरह के आपको बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? मैंने भी माइथोलॉजी में काफ़ी सारी पढ़ी है एंड बाकी जो फ्रिक्शनल बुक्स जो आ रही है वो सब पढ़। जी जी। आगे फ्यूचर क्या देखते हैं आप अपना फोटोग्राफी के इसमें अगर बात करो तो क्या प्लानिंग है आपकी? कहीं ना कहीं कुछ आपने सोचा तो होगा। मैम वाइल्ड लाइफ में ही कुछ करना है, क्योंकि अच्छा, एक तरह से जो हम लोगों की वाइल्ड लाइफ अभी जो एनिमल्स है वो इतने एक्सटेंड होते जा रहे हैं, लोग उधर जाते हैं, उनको देखते हैं, ज़्यादातर फोटोग्राफर्स उनको चढ़ाते हैं ताकि इमेजेस अच्छी हो जाए। अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको कंजर्व करने का हम लोग मैसेज देना चाहते हैं कि जितने खूबसूरत ये हैं, इतनी अच्छी मतलब भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ बनाई है एंड आप उसको किल कर रहे हो। आप इतनी फोटोग्राफी करती है, सब कुछ है, तो आपने कभी सोचा कि आपकी अपनी फोटोग्राफ्स की भी आप एग्जीबिशन लगाए? अभी तक तो नहीं सोचा, बट हाँ डेफिनेटली प्लान्स हैं। मैम मैं चाह रही थी कि आपके हस्बैंड और आपकी बेटी को भी अपनी बातचीत में शामिल करें। थोड़ा सा जो आपकी शिकायतें, मुझे लग रहा है उनको आपसे शिकायतें हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि किस तरह की शिकायतें और भी हैं उनको आपसे, और हो सकता है यहाँ पे बैठे बैठे शिकायतें दूर भी हो जाए। तो एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी श्वेता जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। उनके हस्बैंड और उनके जो डॉटर है उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। आप बने रहे पतेका टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी-लीड फैमिली शो और हम बात कर रहे थे डॉक्टर श्वेता से। अभी हमारे साथ यहाँ इनके डॉटर और उनके हस्बैंड भी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी डॉटर से और उनसे पूछती हूँ उनके अंदर उनकी मम्मी के जो गुण है वो कितने आए हैं, आए भी है या नहीं आए। अपना नाम बताइए सबसे पहले मुझे। निशा। निशा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8th स्टैंडर्ड में। मम्मा आपकी फोटोग्राफी करती है, तो आपको शौक है फोटोग्राफी करने का? हाँ। कितना शौक है? आपको लगता है आप भी बड़े होकर मम्मी की तरह फोटोग्राफर बनेंगी? हाँ। आपके पास खुद का कैमरा भी है क्या? मैंने सुना है ऐसा कि कुछ आपके पास खुद का कैमरा भी है। हाँ। तो आपको किस तरह की फोटोग्राफी करना ज्यादा अच्छा लगता है? जैसे मम्मा को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी पसंद है, आपको क्या पसंद है? वाइल्ड लाइफ। सेम, मम्मी की कॉपी, कार्बन कॉपी है मम्मी की। लेकिन मम्मी मुझे बता रही थी कि जब मम्मी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए जाती थी, आप लोग भी जाते थे, पापा और आप, तो आप लोग बोर हो जाया करते थे। सच है ये? ऐसा क्यों करते थे फिर आप? कभी कभी मैं कर लेती थी फोटोग्राफी। कभी कभी कर लेती, और ज्यादा टाइम आप मोस्टली अब बोर हो जाती हैं। हाँ। अच्छा, बाकी और क्या इंटरेस्ट है आपको फोटोग्राफी के अलावा? क्राफ्ट्स। जी। जब मम्मा फोटोग्राफी में बिजी होती है या काम में अपने बिजी होती है, तो आपका होमवर्क भी होता होगा, स्कूल का मिलता है आपको, तो वो कौन करवाता है? मम्मी करवाती है, पापा करवाता है? मम्मी करवाती है। मम्मी से कोई शिकायत है आपको किसी भी तरह की? अभी बता सकते हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मम्मी को कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी मैसेज अच्छा सा? कैसी मम्मी? अच्छा, वन वर्ड में अगर आप मम्मी को डिफाइन करेंगे अपनी मम्मी के लिए, तो क्या बोलेंगी? मम्मी अच्छी फोटोग्राफी करती है। वेरी गुड, थैंक यू निशा। अभी यहाँ पर हमारे साथ श्वेता जी के हस्बैंड भी है, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उन दोनों की जो बॉन्डिंग है आपस की किस तरह की है। छोटी मोटी नॉक भी होती होगी, 100% ऐसा हो नहीं सकता, हर हस्बैंड वाइफ में होती है, तो इनकी बीच जो होती है वो उसकी शुरुआत कौन करता है और कौन मनाता है? सर, पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबका परिचय मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले। मेरा नाम विकास श्रोत्री है और मैं विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। और जैसा कि आपने सवाल किया, नोक झोंक तो लाजमी है और शुरुआत कोई भी कर सकता है। आप दोनों में जो शुरुआत होती है वो किसकी तरफ से होती है? सर बिल्कुल, मैं इनसे पहले सारे सवाल पहले अलग से पूछ चुकी हूँ, मैं आपको खाली क्रॉस चेक कर रही हूँ। शुरुआत मेरी तरफ से ही ज्यादा होती होगी, क्योंकि फोटोग्राफी का शौक नहीं है इनका, मतलब एक तरीके से
पैशन है, हाँ जी। तो एक ही पक्षी जो बैठा है उसकी अगर अपन 100 फोटो खींचते हैं तो वो हमारे समझ में कम आती है जी जी उसमें समय भी काफी जाता है और वेट भी करना पड़ता है काफी, जी जी। इसलिए। तो फिर उसके बाद ये चलिए झगड़ा तो हो गया, छोटा नोक झोंक हो गई आपकी, बनाता कौन है? वैसे ही अवॉइड कर देते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम मनाना। इतनी बार अगर अपन पक्षियों के पीछे या तितलियों के पीछे अगर ज्यादा लड़ेंगे तो इतना अच्छा फिर जीवन खत्म हो जाएगा, इसलिए विद द पासेज ऑफ टाइम वी बिकम नॉर्मल। अच्छा सब थोड़ा सा मुझे मैम के जो लाइक डिसलाइक उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी क्या, और मैम की इसके अलावा क्या लाइक डिसलाइक है, हॉबीज वगैरह क्या है, क्या इंटरेस्ट है इनके? मैम की एक ही हॉबी है कि फोटोग्राफी करें और जो मिल जाए चंदा, सूरज, पक्षी, घास, तितली, कीड़ा, उस सब को कैप्चर करना चाहती हैं। डिसलाइक्स इनकी है नहीं ज्यादा, मेरे को थोड़ा बहुत करती होंगी बट बताती नहीं है। और इसके अलावा रीडिंग का शौक है इन्हें, तो बुक्स हैं इनके पास, तो फोटोग्राफी पे ज्यादा फोकस है। फोटोग्राफी पे फोकस ज्यादा है। मैडम अब मैं थोड़ा आप बताइए, ये आपके हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर आप डिसलाइक करती होंगी तो थोड़ा बहुत नहीं करती होंगी, ये क्या चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में, मैं थोड़ा जानना चाहूंगी। इसेंशली ये समझ नहीं पाते कि वो फोटोग्राफ्स मेरे लिए क्या है, जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने किए वो मैं कितना इम्प्रूव कर पा रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं मैं समझा नहीं पाती और उनका इंटरेस्ट नहीं है समझने में, तो फिर वो हम लोग उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इन्हीं चीज़ों पे लड़ते रहे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। इसको इग्नोर किया जा सकता है तो इग्नोर कर देते हैं इसको। बिल्कुल। अब सर थोड़ा सा मुझे बताइए, आपकी मैरिज जब हुई थी तब आपको पता था कि इनको इस तरह का शौक ये रखती है? जी बिल्कुल पता था, और काफी हद तक ये फोटोग्राफी करती भी रही हैं पहले भी, और शादी के बाद भी इन्होंने काफी इस पे समय भी दिया। और जैसे कि बताया इन्होंने, फादर इन लॉ ने इनको कैमरा भी गिफ्ट किया, तो इन्होंने अपने पैशन को जारी rखा। ये कहने के लिए शौक नहीं है, शी हैज बीन डिवोटिंग टाइम एंड एनर्जी टू इट, सो अच्छा लगता है कुछ कर रही हैं, अपने शौक को आगे ले जा रही हैं, तो अच्छा तो लगता है सर, लेकिन परेशान भी आप इसी से सबसे ज्यादा होता है? परेशानियां भी होती हैं क्योंकि ऑड आवर्स में भी जाती हैं। विद्या भवन में शाम को होते हैं प्रोग्राम्स, जेके में शाम को प्लेज होते हैं, सो वी टू हैव टू मैनेज। ये वहाँ बिजी हो जाती हैं। 10 बजे अगर ये लौटती हैं तो सिक्योरिटी का भी इशू रहता है, तो थोड़ी परेशानियां तो आती हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो परेशानी आपकी चिंता है जो इनको लेकर के आपके अंदर? सिक्योरिटी की तो बिल्कुल चिंता है, क्योंकि रात को अकेले आना गाड़ी लेके, और राजस्थान का माहौल थोड़ा अलग रहता है रात को। बाकी और ज्यादा इश्यूज नहीं है, वी कैन मैनेज द फैमिली, सो वी हैव अ स्मॉल फैमिली, तो ज्यादा इश्यूज नहीं है। सर मुझे अब थोड़ा बताइए, मैम का जो बर्थडे है वो कब आता है, डेट क्या है? 3 जुलाई को आता है। बिल्कुल। कभी ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ बर्थडे भूल गए हो आपका? काफी दफा याद दिलाना पड़ता है याद दिलाना पड़ता है। एनिवर्सरी भी भूल जाते हैं, अभी तो इन्होंने याद कर ली है। एक मिनट पूछ लेती हूँ सर, एनिवर्सरी कब आती है? वैसे अब मैंने याद कर लिया तो 22 जून को आती है लेकिन मेरे को याद कम रहती है डेट्स, इसलिए मैं भूल जाता हूँ। जी जी जी। तो ऐसा हुआ कि जैसे कभी आप भूल गए हो तो इधर से फायर कुछ? हाँ हो जाता है। एक बार भूल गया था मैं, बिल्कुल ही भूल गया था, तो हो जाता है, फायर भी हो जाता है। फिर मनाया कैसे आपने? कुछ नहीं, खाना वाना बनाओ, खिलाओ और मना लो। इजीली मानने वाली है, इजीली मानने वाली है, क्योंकि 2.5 लोगों की फैमिली में ज्यादा गुंजाइश नहीं है, तो मानना भी जल्दी पड़ेगा। जी जी बिल्कुल पड़ेगा से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है हाँ मान तो जाएंगी, इसे छेड़ते रहो। इतना कोई बड़ा इशू है नहीं, मेरे को डेट्स कम ही याद रहती है। मेरे को निशा का बर्थडे भी कभी कभी मैं पूछता हूँ कि क्या डेट है, बिकॉज व्हेन आई फिल द फॉर्म एक्सेट्रा, तो ये थोड़ा सा इशू है। जी। अब मैम मुझे आप बताइए थोड़ा सा कि सर की पसंद के बारे में जानना चाहूंगी, इनको क्या पसंद है, इनका फेवरेट कलर कौन सा है, खाने पीने में क्या पसंद है? फेवरेट कलर ब्लू है, एंड बिल्कुल सही। खाने पीने में गट्टे की सब्जी सबसे ज्यादा पसंद है जी, जो मैंने पिछले 6 महीने से बना के नहीं खिलाई आप देखिए, आप खुद बोल रहे हैं कि आपने क्या क्या गड़बड़े कर रखी हैं। एक्सेप्टेड, हाँ वो मैं नहीं बना पा रही क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। 7 से 1 अगर मैं जवाहर कला केंद्र में जा रही हूँ, अभी गर्मी भी जैसे बहुत ज़्यादा है,
वहाँ से जब आप थक के आते हो उसके बाद आप अपना घर ठीक करते हो, फिर मेड्स भी आएंगी, वो इतना ही हो पाता है कि इजी कुकिंग जो भी होती है वो हम लोग जल्दी से खा पी लें। शाम होते ही बेटी का ट्यूशन होता है, जिम होता है, एंड फिर शाम का खाना, फिर वही रूटीन, कपड़े, एंड मतलब जो फीमेल है उसको घर के काम तो देखने ही है ना किसी तरीके से मैनेज करने। एंड रात होती है 10 बजे के बाद मैं मेरी फोटोग्राफ सॉर्ट आउट करके रखती हूँ ताकि जब भी वो मांगे तब मेरे पास तैयार रहे। तो ये दिक्कत तो होती है कि जो एक्सटेंसिव डिशेज हैं वो मैं अभी नहीं बना सकती। जी बिल्कुल। और मैं कुकिंग में इंटरेस्ट कम है, वो मैंने शादी से पहले ही इनको बोला था कि अगर मैं नहीं भी पकाऊंगी तो आपको चलेगा, क्योंकि मुझे बनाना ही नहीं आता था। तो ये मैंने बोला था कि मुझे कुकिंग नहीं आती है और इंटरेस्ट नहीं है। पहली चीज ये है कि इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप चाहोगे भी तो भी लिमिटेड कुकिंग ही रहेगी मेरी तरफ से। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो चलिए हंसी मजाक वाली सारी बातें हुई। अब मैं सर थोड़ा इनके बारे में आगे जिस तरह से काम कर रही हैं, जो इनका पैशन है ये फोटोग्राफी, क्या देखते हैं फ्यूचर, कहाँ देखते हैं इनका आप? फ्यूचर इनका ब्राइट है अगर ये पैशन इसी तरीके से आगे को बढ़ाएंगी, क्योंकि अभी तो बेटी की वजह से थोड़ा कम समय दे पा रही हैं, धीरे धीरे ज़्यादा समय दे पाएंगी। और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, थिएटर फोटोग्राफी है, जैसे JKK से जुड़ी हुई हैं, विद्याश्रम स्कूल से जुड़ी हुई हैं, तो धीरे धीरे करके कुछ एग्जीबिशन वगैरह हम लोग प्लान करेंगे और कुछ कंपटीशंस में इनको फोटोग्राफ भेजने के लिए एनकरेज किया है। देखें कितनी सफलता मिलती है। फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है हर उस व्यक्ति का जो अपने पैशन से जुड़ा रहेगा। तो बिल्कुल ये जुड़ी हुई हैं और समय दे रही हैं, तो बिल्कुल ब्राइट फ्यूचर है। मैं सर चलते चलते एक मैसेज चाहूंगी हमारे दर्शकों के लिए, जो खासतौर पे उन हस्बैंड्स की मैं बात करूंगी जो जिससे आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि वाइफ पैशन की तरफ जा रही है, अगर पूरा टाइम दे रही है और सिंसियर है, तो शी नीड सपोर्ट एंड वी नीड टू कोऑपरेट। थोड़ा छोटे परिवार हैं आजकल, पेशेंस कम है, तो थोड़ा सिचुएशन को समझते हुए वी नीड टू बी कोऑपरेटिव। जी बिल्कुल। शुक्रिया सर आपका। मैं आपसे चलते चलते मैं आपसे भी चाहूंगी कि जैसे आप फोटोग्राफी कर रही हैं, तो हमारे जो भी यूथ या जो भी बच्चे आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर, उनको क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? सबसे पहला ये कि इक्विपमेंट आप उसको सीखो सबसे पहले। जैसे हम लोग कैमरा उठा के चल जाते हैं, ऑटो मोड में लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर और क्या क्या आप कर सकते हो, उस इक्विपमेंट को सीखना बहुत जरूरी है। उसकी ट्रेनिंग आप लें फॉर्मल। एंड दूसरा, जितनी भी फोटोग्राफ्स आपको दिखती हैं, जैसे फोटोग्राफी का शौक है, जिस फील्ड को आप परस्यू करना चाहते हो उससे रिलेटेड फोटोग्राफ्स आप देखें, उसको स्टडी करेंगे। जो लोग इस फील्ड में इतना नाम कमा चुके हैं वो किस तरीके से करते हैं, क्या कंपोजिशन होती है उनकी, लाइटिंग किस तरीके से होती है, उस चीज को देख के स्टडी करें तो आप इम्प्रूव करते जाएंगे। जी शुक्रिया मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका भी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और आपके बारे में हमें जानने का मौका मिला, हमारे दर्शकों को भी। और चलते चलते मैं मैम आपसे कहना चाहूंगी कि सर को गट्टे की सब्जी जरूर खिला दीजिएगा ताकि उनकी जो शिकायत है, हालांकि उन्होंने बोला नहीं है लेकिन आपने खुद ने कहा था, तो उसे दूर कर सके आप। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।